इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी सेंटर पॉइंट के अबाउट एक सर्कल में रोटेट करती है तो उस बॉडी को हम लोग कहते हैं, इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म क्या चीज है, यहां पर ये समझने वाली बात है। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। स्पीड का मतलब हो गया हर एक सेकंड में चलने वाली डिस्टेंस। मान लीजिए कोई बॉडी यहां है, उतनी ही एक सेकंड में बॉडी फिर यहां पहुंचती है, एक सेकंड में यहां पहुंचती है, यानी हर सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड करती है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्पीड में कोई चेंज नहीं, यानी कांस्टेंट है। आप ये भी कह सकते हैं स्पीड कांस्टेंट है। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी में दो चीजें होती, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ये हम सब जानते हैं। अब मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी है इस पॉइंट पर, तो इसकी डायरेक्शन ये है। यहां पर कोई पॉइंट एज्यूम कर ले, यहां पर वेलोसिटी यहां पर है, तो देखिए वेलोसिटी इस पॉइंट पर ये है और इस पॉइंट पर अलग है। दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? चेंज है। अगर डायरेक्शन चेंज है, इसका मतलब अगर ये चेंज हो रहा है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहां मतलब है स्पीड से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कर रही है हर एक सेकंड में उतना ही, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज है। तो हम ये कह सकते हैं द मोशन इन विच स्पीड विल बी कांस्टेंट बट वेलोसिटी विल चेंज, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं क्योंकि आता है लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, लीनियर मोशन में जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहां पर है ए पॉइंट पर, लीनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। आप देखिए ये बॉडी यहां पहुंच गई बी पॉइंट पर, फिर कहां पहुंच गई सी पॉइंट पर, तो आप देख रहे हैं लगातार इसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि जहां पर भी इसकी डायरेक्शन ये है, यहां पर भी यही है और यहां पर भी यही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड में अगर कोई चेंज नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन उसको कह सकते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? यूसीएम और लीनियर मोशन में तो एक तो ये डिफरेंस हो गया कि ये सर्कुलेट करती है, किसी सेंटर पॉइंट के अबाउट सर्कुलेशन होता है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, इट विल सर्कुलेट अराउंड अ सेंटर पॉइंट। और ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ये सर्कुलेशन मोशन होता है, ये सब लिखा होता है बुक में, हम आपको सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो है कि स्पीड और वेलोसिटी हमारी, अब देखिए यहां स्पीड तो कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? स्पीड भी कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, दोनों चीजें कांस्टेंट होती है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों कांस्टेंट होती हैं लीनियर मोशन में, क्योंकि जब ये बॉडी जब स्ट्रेट लाइन जाएगी तो उसमें ना तो डायरेक्शन का कोई चेंज होगा और स्पीड में भी कोई चेंज नहीं। अगर हम नहीं कर रहे हैं चेंज, तो वैसे तो कर सकते हैं चेंज, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होता है, बिकॉज हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग होगी। देखिए, हर पॉइंट पर यहां अगर देखेंगे तो यहां भी डायरेक्शन ये है, यहां देखेंगे तो यहां डायरेक्शन ये है, यहां देखेंगे तो यहां ही डायरेक्शन ये है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है
कि ऐसा फोर्स जो सेंटर की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो देख ले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए ये बॉडी है हमारी और ये सर्कुलर मोशन कर रही है किसी पॉइंट के अबाउट। देखिए यहां पर इसकी वेलोसिटी ये है, लेकिन ये अगर किसी चीज से बंधा हुआ है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स में बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। सन के अबाउट अर्थ मूव कर रही है, किसी न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहां पर अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी को हमने किसी थ्रेड से बांध रखा है और यस ये सेंटर के अबाउट ये मोशन कर रही है, तो उस पर एक फोर्स काम करेगा। चूंकि बंधा हुआ है तो टेंशन फोर्स काम करेगा और वो टेंशन फोर्स ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन में लगता है और वो सेंटर की तरफ टूवर्ड्स होता है हमेशा। देखिए अब ये अगर बॉडी यहां पे आएगी तो इस डायरेक्शन में लगेगी, बॉडी यहां पर आएगी तो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो हर बार देखिए इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर लगता है। देखिए हर बार जो है परपेंडिकुलर लगता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सर्कुलर मोशन विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ टुवर्ड्स रहता है। अब अगर देखिए अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। ध्यान समझिए, अगर फोर्स है ये प्रेजेंट है तो एक्सीलरेशन भी होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा और फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। यहां भी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, यहां भी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास 11 में आप पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हालांकि ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही पढ़ना है। क्लियर हो गई होगी बात आपको कि वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, टुवर्ड्स होता है ड्यू टू। देखिए अगर अब सन के आगे, सन के चारों तरफ अगर अर्थ मूव कर रही तो वहां तो कोई धागा बंधा नहीं, वहां कोई थ्रेड नहीं बंधा, लेकिन क्यों मूव कर रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही सर्कुलर फोर्स हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। अगर किसी धागे से हम लोग किसी कंकड़ को बांध करके उसको हम रोटेट करें तो वो धागा जो है एक टेंशन फोर्स देगा, तनाव फोर्स देगा। वही टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। कोई एटम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको मिलता है, वो उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। तो है सब जगह सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उसके तरीके, फॉर्म अलग अलग है, रूप अलग अलग है। कहीं ग्रेविटेशन से मिलता है, कहीं मैग्नेटिक फोर्स से मिलता है, कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, कहीं टेंशन फोर्स से मिलता है। देयर आर सो मेनी फोर्सेस, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स व्हिच गिव्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं जो कंफ्यूजन वाला है, जो बच्चों कंफ्यूजन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वर्चुअल फोर्स है, ध्यान रखें, वर्चुअल फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शनरी फोर्स है, तो कतई रिएक्शनरी फोर्स नहीं। ये सिर्फ महसूस होता है कि कोई ऐसा एक फोर्स काम कर रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी रियल फोर्स नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्चुअल फोर्स है, नॉट रियल फोर्स। अब इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जो कि बुक्स में दिया होता है। मैरी गो राउंड एक चीज होती है जिसमें एक टेबल होती है, जिस टेबल को हम
मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है जहां पर एक पर्सन है, आदमी है, उसको हम नाम दे देते हैं, उस आदमी को, उस मैन को हम एम नाम दे देते हैं, ठीक है। और एक बाहर आदमी खड़ा हुआ है जिसको हम पी नाम दे देते हैं। और ये जो मैरी गो राउंड है, इसमें जो सेंटर है, सेंटर पे मान लीजिए आदमी खड़ा है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कोई भी चीज है, बॉल समझ लीजिए, और ये बॉल को इसने क्या कर रखा है, अपने हाथ से बांध रखा है, मतलब अपने हाथ में डोरी लेकर के इसको बांध रखा है। वैसे नहीं समझ में आएगा जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम लोग। अब देखिए ये इसने बांध रखा है, तो बंधे होने की वजह से ये, अच्छा अभी ये स्टेशनरी पोजीशन पर है, अभी ये मूविंग पोजीशन नहीं है, ये क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पर है। तो जब स्टेशनरी पोजीशन पर होगी तो ये जो धागे से बंधा होगा इसमें कोई भी टेंशन फोर्स नहीं होगा, तो स्टेशनरी पोजीशन पर नो टेंशन फोर्स। भाई जब स्टेशनरी है, मान लीजिए आप ही है, अगर एक मेज पर एक हम लोग बैठ जाएं और एक बॉल को धागे से बांध लें तो उसमें कोई आपको महसूस ही नहीं होगा कि उसमें कोई टेंशन फोर्स काम कर रहा है, जब तक कि वो मूव नहीं करती। अब मान लीजिए मूव करना स्टार्ट करती है, ये जो बॉल है ये मूव करना स्टार्ट करती है, तो जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगी तो जो एम वाला आदमी है उसको दो फोर्स महसूस होंगे, ध्यान रखें, एम वाले आदमी को दो फोर्स महसूस होंगे, एक तो टेंशन फोर्स महसूस होगा और दूसरा जो नाम हम ले रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अपोजिट टू सेंट्रीपिटल होगा, बाहर की तरफ, अवे, ठीक है, अवे इसको कह सकते हैं। अब ध्यान से समझें इसको, ये थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं क्योंकि मुझे भी फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये टेंशन फोर्स हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये एम वाले को दो फोर्स महसूस होंगे, एक तो टेंशन फोर्स बिकॉज ऑफ थ्रेड और दूसरा इसको महसूस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और ये फोर्स क्या होगा, अवे होगा, उससे अवे होगा, अवे फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जरा थोड़ा सा इसमें जो है हम लोग बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये चलना स्टार्ट हुई, जैसे चलना स्टार्ट होगी उस पर दो फोर्स काम कर, एम वाला जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, डोरी पकड़े बैठा हुआ है, जो डोरी उसने पकड़ रखी है, जैसे ही हमारी मेज चलना स्टार्ट होगी वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि कोई इसको खींच रहा है। क्यों? क्योंकि धागा है, तो अब बॉल भी हमारी मूव करेगी तो उसे लगेगा कि कोई हमको खींच रहा है। तो एक तो उसको टेंशन फोर्स काम करेगा, दूसरा एक ऐसा फोर्स काम, देखिए जहां कहीं भी एक फोर्स होता है तो दूसरा फोर्स, देखिए उसको लगेगा कोई हमें खींच रहा है, जो एम वाला आदमी उसको लगेगा हमको खींच रहा है, तो उसको खींचा हुआ कहां महसूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो उसे लगेगा कि टेंशन फोर्स का कोई रिएक्शनरी फोर्स है, लगेगा, एज्यूम करेगा वो कि टेंशन फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका कोई रिएक्शनरी फोर्स हमारे अपोजिट काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है रियल में, ठीक है। तो उसको यही समझ में आएगा कि क्योंकि वो बंधा हुआ है, और टाइटनेस जब आ जाएगी तो उसे लगेगा कोई उसको उस तरफ खींच रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो यहां पर बाहर आदमी खड़ा है उसको कुछ पता नहीं चलेगा, उसको ये पता चलेगा कि हाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसको कुछ नहीं महसूस होगा क्योंकि वो बाहर है। अब जो बाहर है वो अंदर है, उनको किस तरह की चीजें समझ में आएंगी, तो देखिए जरा। अब मान ले थोड़ी देर बाद ये धागा टूट जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले तो ये समझिए कि जैसे ही मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी जब, अभी टूटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रेक नहीं हुआ है, ये बॉडी कुछ देर बाद कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, ये बॉल यहां आ जाएगी बी डैश पोजीशन पर, तो क्या होगा, इस तरह का एक बनेगा, फिर बॉल यहां आ जाएगी तो इस तरह का इसको एक फिगर बनेगा बी डबल डैश, यानी कि इसको जो है
ये वाला क्या समझेगा कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसको क्या महसूस होगा कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसको ये मोशन पता चलेगा कि सर्कुलर मोशन हो रहा है बस। लेकिन इसको क्या मालूम चलेगा कि एक टेंशन फोर्स भी काम कर रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है जो हमारे अपोजिट है। अब बात करते हैं कि अगर ये जो ये क्या नाम से आपका जो ये मैरी गो राउंड है, इसमें जो आदमी यहाँ खड़ा हुआ है सेंटर पर और जो ये बॉल को पकड़े हुए है, अगर ये बॉल से जो धागा बंधा है, अगर ये धागा टूट जाए, अगर ये ब्रेक हो जाए, मान लीजिए यहां से ब्रेक हो जाता है इमीडिएट, यहां से ब्रेक होता है और ये जो बाहर आदमी खड़ा है वो उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, पी नाम दिया था, तो यहाँ पी लिख दीजिए इसको, ठीक है। जैसे ही ये टूटेगा ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और ये महसूस उसको ये होगा, जो यहां पे आदमी है उसको ये महसूस होगा कि ये रेडियली इसको महसूस होगा कि रेडियली बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये यहां था तो पर्सन यहां था, ये बॉल यहां थी, अब जब ये टूट गया है तो ये टूट करके कहां जाएगा, अपोजिट जाएगा। तो होता क्या है कि जिस डायरेक्शन से टूटेगा उस डायरेक्शन से बाहर की तरफ ये चला जाएगा। ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, एक टेंजेंट बनाएगा, ये जो पाथ है ये टेंजेंट वाला पाथ बन जाएगा, यानी B1 B2 और B3 B4 ये पोजीशंस आएंगी। जब ये टूटेगी डोरी तो ये पोजीशंस आएंगी। अब ये पोजीशंस तो आएंगी, लेकिन इसके अबाउट वो क्या देखेगा, इसके अबाउट ये देखेगा कि रेडियली बाहर जा रहा है। ये जो अंदर बैठा व्यक्ति है उसको ये लगेगा कि रेडियली, जैसे कोई चीज, जैसे हम मूव कर रहे हैं ऐसे और बॉडी हमारे भले ही ऐसे जा रही है, लेकिन हम चूंकि हम मूव कर रहे हैं ना, तो हम मूव कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि ये हमसे दूर हो रहा है, हमारे ऐसे नहीं जा रहा है, हमसे दूर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, जो फोर्स काम कर रहा था अपोजिट कोई वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बल्कि रियल में ऐसा कोई फोर्स नहीं, लेकिन इसको महसूस यही होगा क्योंकि ये बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है इसको ये बॉल कैसे नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, क्योंकि ये तो बाहर खड़ा था, उसको तो पता ही नहीं, देखिए सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, टेंशन लग रहा है, क्या लग रहा है। तो ये जो बाहर वाला व्यक्ति है इसको कोई भी कुछ महसूस नहीं होगा, उसको ऐसा लगेगा कि सर्कुलर मोशन हो रहा था और टूट गया है बॉल तो टूट करके स्ट्रेट लाइन में चला गया है, लेकिन इसको नहीं महसूस होगा। क्यों? अब देखिए, जैसे एक्सपेरिमेंट हम आपको ऐसे ही करके बताते हैं। मान लीजिए ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है जैसे, और ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ये टूटा, जैसे ये टूटा तो देखिए चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा था, तो जैसे ही कोई चीज गिरती है, देखिए अगर इनर्शिया की बात करते हैं, कोई बॉडी अगर चल रही है और इस चीज से कोई चीज अलग होगी तो वो भी उसी डायरेक्शन में चलेगी। ध्यान रखना, ये क्लास 11 में आप पढ़ेंगे कि कोई मूविंग बॉडी है और मूविंग बॉडी से कोई बॉडी अगर अलग हो जाती है तो जिस डायरेक्शन में मूविंग बॉडी चल रही थी उसी डायरेक्शन में वो बॉडी चलेगी। तो चूंकि ये इसमें ऐसे मोशन हो रहा था, तो जब ये यहाँ अलग हो गया, जब ये अलग हुआ, जैसे ही अलग हुआ तो ये चूंकि अब ये मोशन कर रहा था ऐसे, तो ये भी मूव करेगा। तो जैसे ये अलग हुआ तो ये क्या करेगा, ये ऐसे मूव करता हुआ, ऐसे मूव करता हुआ उधर को जाएगा। चूंकि इसकी जो पोजीशन चलने की है और इसकी पोजीशन जो चलने की सेम, एक तरह से सेम टाइम में मूव करेगा। तो जब सेम टाइम में मूव करेगा तो इसे ये लगेगा कि ये दूर हो रहा है, ये इससे दूर हो गया। इस आदमी को लगेगा कि ये इससे उधर की तरफ दूर हो गया, ना कि इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि इसकी भी पोजीशन चेंज हो रही, इसकी भी पोजीशन चेंज हो रही, इसकी भी चेंज हो रही है, तो उसे लगेगा कि ये उधर की तरफ जा रहा है। तो इसे ये महसूस होगा, इस आदमी को महसूस होगा कि एक कोई फोर्स काम कर रहा था जो अपोजिट काम कर रहा था, टेंशन फोर्स के अपोजिट काम कर रहा था। तो वही उसको समझ में आएगा कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा, जबकि ये रियल फोर्स नहीं है। क्लियर हो गई बच्चों? और जो बाहर खड़ा है उसको तो ये लगेगा कि ये बॉडी ऐसे करके जा रही है,
ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे, अगर कुछ कहीं कोई कमी होगी तो उसको फिर से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल कराएंगे इस चैप्टर के। ठीक है बच्चों, ओके बाय।